Remember that failure is an event, not a person. Welcome, guys. I'm Samser Ali. Welcome to the Lifeline Study Point. I'm going to teach you exercise 2.2 from class 8. Previous video, we will learn how to get the value of any variables like x or y. In this video, we will also learn how to get the variables and how to make these sentences into linear equation in one variable. सो आप यहाँ एक्सरसाइज 2.2 का पहला प्रश्न अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, इफ यू सब्सट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2 you get 1/8. what is the number? First you have to get the number. let the number be x, है ना। तो ये प्रश्न कहता क्या है, आप इसको समझ लो अच्छी तरह से। प्रश्न कह रहा है कि आपने क्या किया कि किसी नंबर से 1/2 को घटाया, है ना। फिर जो रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई आपने कर दिया, तो आपको आंसर जो प्राप्त होगा वह 1/8 प्राप्त होगा। तो फिर वो नंबर क्या है? सो लेट द नंबर बी एक्स, है ना। लेट नंबर बी एक्स, देन यहाँ 1/2 आपको घटाना है ना। 1/2 घटाने के बाद, ठीक है, आप क्या करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, फिर आपको प्राप्त होता है 1/8। तो इस रिजल्ट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप इस बात से स्पष्ट हैं कि सबसे पहले तो हम इसको घटाएंगे, देन हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो हम इसको घटाने से पहले क्या हम डायरेक्ट इक्वेशन पहले फॉर्म कर लेते हैं, है ना, ज़्यादा बेटर होगा। बट अगर जो हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो बोर्ड मास के नियम से आपको पता है कि पहले हम इसको मल्टीप्लाई ही करेंगे, इसलिए हम इस x माइनस 1/2 को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। अब आपको क्या करना है, देखिए बिल्कुल क्वेश्चन की तरह। पहले क्या करना होगा आपको, x में से घटाना होगा 1/2, देन आप मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, और ये करने के पश्चात आपको प्राप्त होता है 1/8। ये है फ्रॉम क्वेश्चन, है ना। फ्रॉम क्वेश्चन से क्या प्राप्त होता है, हमें ये इक्वेशन प्राप्त होता है, ठीक है। सो अब आप क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए, तो ये सबसे पहले ब्रैकेट में है, तो पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे ऑब्वियसली। तो इसके नीचे हम 1 लगा लेंगे, है ना। तो जब 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। 1 2 ज़ा 2, देन 2 में मल्टीप्लाई करेंगे x से, वी गेट 2x माइनस 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1। यहाँ कोई डाउट नहीं है बच्चों आपको, ठीक है। फिर ये है मल्टीप्लाई बाई 1/2 इक्वल टू 1/8। आई होप यहाँ कोई भी डाउट नहीं होगा आपको, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको उठा के डायरेक्ट हम राइट साइड में भेज देते हैं, है ना। सो ये हमें यहाँ प्राप्त होगा 2x माइनस 1/2 इक्वल टू 1/8। और देखिए डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा, मैंने बताया था। यानी ये जो है ये चेंज हो जाएगा ना, इसकी साइन चेंज होती है, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, ठीक है। सो ये हो गया 2/1। ओके, आई होप यहाँ कोई डाउट नहीं है आपको, ठीक है। यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, जैसे ये जाएगा राइट साइड में, तो रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 इज 2/1। इसको आप सॉल्व करेंगे, देन आपको प्राप्त होगा 2x माइनस 1/2 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करने के पश्चात 2 1 ज़ा 2, 8 1 ज़ा 8। ओके, अब यहाँ देखिए 2 जो है ये कहाँ है, वो इसलिए आपको दिख रहा है ये डिवाइड में है ना। अब देखिए आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, है ना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हम करते हैं इसको, ठीक है। यानी 8 में आपको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, और 2 में इस 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पश्चात हमें प्राप्त होगा 8 में मल्टीप्लाई करना होगा 2x माइनस 1 से, और राइट साइड में 2 में मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। ओके, देन ये 8 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 1 से, तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप, तो 8 में पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16x माइनस 8 1 जा 8 इक्वल टू 4। ओके, ये माइनस में है, राइट साइड में जाकर प्लस में हो जाएगा, तो ये होगा 16x इक्वल टू 4 प्लस 8, ठीक है। देन ये 16x
equal to 12, then the value of x equal to 12/16। ठीक है, इसको कैंसिल कर सकते हैं। 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, then the actual value of x is equal to 3/4। okay, that means 3/4 is the number, है ना, of this question। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि इसी वैल्यू में से 3/4 के इस वैल्यू में से 1/2 घटा करके 1/2 से गुना करेंगे, देन हमें 1/8 प्राप्त होगा। मैंने चेक करने का तरीका भी बताया था, आप इसको प्रयास करेंगे चेक करने का, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154 मीटर इफ लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, है ना। व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पूल। तो प्रश्न बहुत बढ़िया है। सबसे पहले हम समझते हैं कि पेरीमीटर होता क्या है ना। पेरीमीटर जैसे कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है या फिर स्विमिंग पूल है यहाँ, है ना। तो इस रेक्टेंगल का ये जो लेंथ आप चारों तरफ से नापेंगे, है ना, ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री की कुल लंबाई जो होगी वो कहलाती है पेरीमीटर, है ना। और ये टोटल एरिया जितना पकड़ रहा है, टोटल जितना स्पेस कैप्चर कर रहा है, ये होता है इसका एरिया, है ना। कुल मिलाकर आप ऐसे समझें कि ये खेत है ना। खेत में चारों तरफ से बाउंड्री की गई है एक तार से, है ना। तो ये जो होगी, इस तार की लंबाई जो होगी क्या होगी, इसकी पेरीमीटर होगी। अब आते हैं सीधे प्रश्न पे कि पेरीमीटर दिया हुआ है, गिवन में क्या क्या है। तो गिवन में है पेरीमीटर बराबर 154, ओके। और उसके बाद क्या बोला है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, है ना। तो हम लेते हैं लेट्स ब्रेथ, है ना, पहले ब्रेथ को मान लेते हैं, ठीक है। बी एक्स, ब्रेथ को हमने एक्स मान लिया, है ना। तो ब्रेथ को जैसे ही एक्स माना, लेंथ क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लेंथ जो होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ट्वाइस लेंथ इज 2 मोर देन द ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, यानी ब्रेथ के दोगुना से 2 ज़्यादा, है ना। तो ब्रेथ जो है वो एक्स है, तो एक्स का दोगुना दैट मीन्स 2 गुणे एक्स, ठीक है, से कितना ज़्यादा, तो इससे 2 ज़्यादा। आई होप कि प्रश्न समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अर्थात लेंथ जो निकल के आएगी हमारे पास वो होगी 2x प्लस 2। कोई डाउट नहीं है आपको। चलिए अब सीधे आते हैं व्हाट आर द, अब ये बोल क्या रहा है ना कि व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ द पूल, ठीक है। तो सबसे पहले ये पेरीमीटर दिया हुआ, तो पेरीमीटर और लेंथ ब्रेथ में क्या रिलेशन होता है, तो आपको पता है कि पेरीमीटर बराबर होता है, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर क्या होता है, इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, है ना, कि ये हो गया ब्रेथ इसका और ये हो गया लेंथ, है ना। और पेरीमीटर क्या है, देखिए ये रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टीज होती है कि आमने सामने की भुजा जो होती है, साइड होती है, वो इक्वल होती है। दैट मीन्स इसके इक्वल ये है और इसके इक्वल ये है, ठीक है। इसलिए 2 कॉमन निकल के आता है इसमें। कहने का तात्पर्य है कि फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ओके। सो आप इस पर पुट करेंगे तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 154, ओके, इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितना है, लेंथ आप यहाँ देख रहे हैं 2x प्लस 2, है ना। तो 2x प्लस 2 और ब्रेथ कितना है, ब्रेथ है x, ओके दोस्त। तो आप इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करके मल्टीप्लाई करेंगे सबसे, है ना। उसके पहले हम ये देखिए सेम जाति का है ना, ये इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो ये होगा 154 इक्वल टू 2 इंटू 2x और 1x 3x प्लस 2, ठीक है।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्राप्त होगा, पहले इसको लेफ्ट साइड कर लेते हैं हम। 2 3 जा 6x प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू 154। ओके, सो 6x इक्वल टू होगा 154, ये राइट साइड में जाकर माइनस में होगा 4, है ना। देन 6x इक्वल टू 150, सो x की वैल्यू होगी 150/6, है ना। 150/6, ये किसको कैंसिल कर सकते हैं आप, है ना। कैंसिल करेंगे, 6 2 जा 12, 6 2 12, बचेगा 3, 6 25 25। ओके, कोई डाउट नहीं है। सो x की वैल्यू आ गई 25, दैट मीन्स लेंथ जो आ गया वो हुआ 25। l की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 20, लेंथ नहीं, ये ब्रेथ था ना, ब्रेथ है, ब्रेथ की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 25। अब लेंथ हम निकालेंगे तो इसी इक्वेशन पे पुट कर देंगे x का मान, तो लेंथ निकल जाएगा। देन लेंथ क्या होगा, तो 2 × 25 प्लस 2, तो एल इक्वल टू हो जाएगा 25 × 2 = 50 प्लस 2, सो एल इक्वल टू हो जाएगा 52 मीटर, है ना। इसकी यूनिट जो है मीटर में दिया है, ठीक है। आई होप कि इस प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सो हेयर क्वेश्चन नंबर 3 यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 3 इज द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 3/4 सेंटीमीटर। The perimeter of the triangle is 4 × 2/15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal sides? First we have to know about the isosceles triangle. So इसके बारे में जब हम बात करें isosceles triangle के बारे में, तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि isosceles triangle की प्रॉपर्टीज़ है ना। तो जो isosceles triangle की प्रॉपर्टीज़ होती है वो होती है कि isosceles triangle का बेस, ठीक है, और ये जो दोनों साइड होता है ना, ये दोनों साइड इक्वल होता है। दैट मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई भी दो साइड इक्वल होता है, बट यहाँ बेस की बात कर रहे हैं तो बेस को हम नीचे वाले जनरली मानते हैं, ठीक है, इसलिए हमने इसको नीचे वाले को बेस माना, ठीक है। सो यहाँ दो साइड ये इक्वल है और तीसरा जो है ये बेस है इसका, है ना। सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का पेरीमीटर बराबर होता क्या है। वो बात करने से पहले जो गिवन में है वो लिख लेंगे हम। तो गिवन में क्या क्या है, गिवन में है बेस बराबर 4/3, यू कैन सी हियर इन द क्वेश्चन। एंड पेरीमीटर जो है वो है, ये मल्टीप्लाई करेंगे 4 इसमें 15, है ना, 60 और 2 62, 62/15, है ना। 62/15 जो है इसका पेरीमीटर है, ठीक है। तो ये बेस है और पेरीमीटर पता है आपकी सभी साइडों को जो सम करेंगे तो वो पेरीमीटर ज्ञात होगा हमें, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है अब ये जनरली आप इस तरह भी कर सकते हैं ना, आप यहाँ देख रहे हैं, है ना। अगर जो आपको फॉर्मूला नहीं पता हो, चलिए विदाउट फॉर्मूला हम करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर फॉर सपोज इसका लेंथ जो है x, देन इसका भी x होगा, है ना, और इसकी लेंथ तो हमें पता है कितनी है, 4/3। कोई डाउट नहीं है ना, यहाँ तो कोई स्पष्ट है, आपको कोई डाउट नहीं है। और पेरीमीटर पता है कि सभी साइड को जोड़ने से ही हमें क्या होता है, पेरीमीटर प्राप्त होता है। कोई डाउट नहीं है यहाँ आपको, ठीक है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, आप यहाँ देख रहे हैं कि द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, जो रिमेनिंग लेंथ है ना, तो लेंथ हम मान लेते हैं x, क्योंकि हमने यहाँ x माना है। लेट l बराबर x, जो इक्वल साइड का लेंथ है ना, जो इक्वल साइड का लेंथ है वो x है, ठीक है। कोई डाउट नहीं है। देन आपको पता है कि इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम इसको ऐड करेंगे। सपोज कि ये ट्रायंगल है ए बी और सी, ए बी और सी, ठीक है। देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तीनों साइड को जोड़ेंगे
तब आपका पेरीमीटर निकल के आएगा। स्पष्ट है? कोई डाउट नहीं है यहाँ आपको? ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं हम कि ए बी जो है, ए बी वो एक सी है ना, प्लस बी सी जो है वो 4/3 है, प्लस सी ए जो है वो एक्स है, एंड पी जो है वो है 62/15। ओके गाइस, सो अब हम इसको देखते हैं, इसको सम करेंगे, x और x को सम करेंगे 2x प्लस 4/3 इक्वल टू 62/15, है ना। इसको डायरेक्ट प्लस में तो राइट साइड में भेज के इसको माइनस में कर सकते हैं आप। सो हमें प्राप्त होगा 2x इक्वल टू 62/15 माइनस 4/3। कोई डाउट नहीं है यहाँ? इसको सॉल्व करते हैं हम। सो 2x इक्वल टू, आप इसका एलसीएम लेंगे 15 और 3 का, तो 15 होगा, है ना। देन ये 16 2 माइनस 3 5 जा 15, 4 5 जा 20, ठीक है। देन 2x इक्वल टू, आप इसको करेंगे, जब इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 42, है ना, बाई 15। कैंसिल होगा ये, हाँ बिल्कुल 3 से हो जाएगा ना, 5 3 जा 15, 14, ठीक है। सो ये 2x का जो मान है ये निकल के आया। अब x आप यहाँ देख रहे हैं, x क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई में है, राइट साइड में जाके कहाँ जाएगा, ये डिवाइड में जाएगा। कोई डाउट नहीं है ना? सो डिवाइड में इसको भेजते कैसे, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे यहाँ। सो 2x के जगह पे हम लोग सिर्फ x रखेंगे, ठीक है, और इक्वल टू 14/5, है ना। ये मल्टीप्लाई में है तो इसको भेजना हमको डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इसमें जो 2 लिख सकते थे हम, है ना। सो x इक्वल टू होगा 14/5 एंड रेसिप्रोकल ऑफ 2 इज 1/2, ठीक है, ये होगा 7। देन x की वैल्यू जो होगी वो होगी 7, और x क्या है, इक्वल साइड का लेंथ है। सो इक्वल साइड के लेंथ की जो वैल्यू होगी वो होगी 7/5, सॉरी मैंने 5 नहीं लिखा यहाँ, है ना, 7/5, ठीक है। आई होप कि ये प्रश्न भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। So guys, the question number 4 is on your screen. The question said, sum of two number is 95. If one exceed the other by 15, find the number. तो प्रश्न के अनुसार क्या है कि दो संख्याओं का जो योग है, दोनों को जोड़ने पर जो प्राप्त हो रहा है वो 95 प्राप्त हो रहा है। इफ वन एक्सीड द अदर बाई 15, है ना, जो एक संख्या है उसमें से वो दूसरी संख्या से 15 ज्यादा है, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि इसमें एक संख्या से दूसरी संख्या जो है वो 15 ज्यादा है, और दोनों का जो सम है वो है 95। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो संख्या मान लेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, है ना, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको। फिर से मैं आपको एक बार प्रश्न समझा दूं। दो संख्याएं हैं जिसमें से पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या से 15 कम है, क्योंकि दूसरी संख्या पहली संख्या से 15 ज्यादा है, ठीक है। और दोनों को जोड़ने पे जो प्राप्त होता है आंसर वो होता है 95। सो लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स, देन सेकेंड नंबर क्या होगा, है ना, देन सेकेंड नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकेंड नंबर इज 15 जो है वो एक्सीड्स है, ठीक है, यानी 15 क्या है, ज्यादा है। तो सेकेंड नंबर जो होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेकेंड नंबर होगा x प्लस 15। कोई डाउट नहीं है? ओके दोस्त, और द सम ऑफ टू नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द सम ऑफ टू नंबर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ टू नंबर, द सम ऑफ बोथ नंबर
both number is equal to 95, where the sum of both number is ax plus second number is x plus 15, है ना, equal to 95. Then here you can see x plus x is 2x plus 15 equal to 95. Then 2x equal to 95, oh sorry, 95 minus 15, then 2x equal to 17. Okay, 18. Then x, value of x is equal to 18 by 2, ये 40 प्राप्त होगा हमें, ठीक है। देन फर्स्ट नंबर इज 14. Okay, and here you can see the value of second number is x plus 15 and the value of x is 14, so you can add 15, यहाँ हम सेकेंड नंबर लिखेंगे x प्लस 15, है ना। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्राप्त होगा 14 प्लस 15 इज इक्वल टू 55. So this is the second number of given data. ओके गाइस, कोई डाउट नहीं, आई होप कि अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। So guys, here we are going to solve question number 5. The two number are in the ratio 5:3. If they differ by 18, what are the numbers? ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो संख्याएं हैं, दो नंबर्स हैं जो रेशियो में है 5:3 के, है ना, और दोनों का डिफरेंस जो है वो 18 है, ठीक है। सो लेट द नंबर बी x, है ना, नंबर अगर जो हमने मान लिया, लेट द नंबर बी x, ठीक है, x मान लिया, देन द फर्स्ट नंबर इज 5x and second number is 3x. According to question, the differences between both number is 18. So here you can write according to question, both number is 18. Okay, so difference between both number is 5x minus 3x equal to 18. Okay, when we solve this equation we get 5x minus 3x is equal to 2x equal to 18, then x equal to 18 by 2, then x equal to 9. सो x इक्वल टू 9 प्राप्त हो गया और हमारा फर्स्ट नंबर क्या है, 5x है। देन फर्स्ट नंबर जो होगा, फर्स्ट नंबर होगा वो होगा 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 45, और जो सेकेंड नंबर होगा वो होगा 3 इंटू 9, बिकॉज हेयर यू कैन सी द सेकेंड नंबर इज 3x, where the value of x is equal to 9. When you multiply 3 into 9 we get 27. ओके, तो ये है हमारा फर्स्ट नंबर और ये है हमारा सेकेंड नंबर। आई होप कि कोई भी डाउट नहीं होगा आपको इस प्रश्न में भी। ओके गाइस, सो हम आ चुके हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 पे। तो प्रश्न संख्या 6 जो है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये प्रश्न संख्या 6 है। यह कहता है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, व्हाट आर देज इंटीजर्स, है ना। 3 कोई लगातार संख्या है ना, जिसको सम करने के पश्चात कितना आता है, तो 51 आता है। तो फिर वो संख्या क्या है, कौन कौन वो संख्या है, ठीक है। कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब होता है कि लगातार आने वाली संख्या, जैसे 10, 11, 12, है ना। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, देन सेकेंड नंबर भी, पहली संख्या x है
तो सेकेंड नंबर क्या होगा, उससे एक ज़्यादा होगा ना, तो x+1। ओके दोस्त। और तीसरी नंबर, क्योंकि 3 संख्या है, जो थर्ड होगा, सॉरी थर्ड जो होगा, थर्ड नंबर जो होगा वो होगा x+2। तो ये हुआ कंसेक्यूटिव नंबर, पहला उससे एक ज़्यादा और फिर पहले से 2 ज़्यादा। ठीक है, तो इन तीनों का जो सम है वो 51 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर इज x+1 प्लस x+2 इज इक्वल टू 51। ओके, आप यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर। ठीक है, आप खुद लिखेंगे वरना मैं यहाँ लिखता हूँ, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ 3 consecutive नंबर इज इक्वल टू x प्लस, ये हो गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको। जब आप इसको सम करेंगे तो ये ब्रैकेट हट जाएगा ना, बिकॉज यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो एक्स 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 3x प्लस 1 and 2 3 इक्वल टू 51। ओके दोस्त, सो ये होगा 3x इक्वल टू 51, ये प्लस में तो माइनस में 3, देन द 3x इक्वल टू 51 minus 3 is 48. Okay, then the value of x is equal to 48 by 3 is 16. So हमारा जो वैल्यू आया x का वो निकल के आया 16। ओके, सो x की वैल्यू 16 है, तो जो फर्स्ट नंबर होगा वो होगा 16। सेकेंड नंबर आप देख रहे हैं 16 प्लस 1, x+1 दैट मीन्स 16 प्लस 1 is equal to 17, and third number is 16 plus 2 is equal to 18. So the 3 consecutive number is 16, 17 and 18. Okay, I hope you got this. तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 7 जो है दोस्त आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। ओके, 3 लगातार 8 के गुणज संख्याओं का योग जो है वो 888 है। यहाँ कोई भी डाउट नहीं होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है ना। अब जरा हम इसको फाइंड द मल्टीपल्स, वो संख्या कौन कौन सी है। इस प्रश्न को हम बेसिक तरीके से समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सम को भूल जाते हैं हम। 8 के मल्टीपल्स दैट मीन्स हम लगातार लेते हैं 8, 16, 24 और 32। ठीक है, तो अगर हम इसमें से किसी भी संख्या को x माने, सपोज इसको x मानेंगे, देन इसकी वैल्यू आएगी x+8 आएगी ना, x+8। कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 16 और 8 24, बिकॉज ये 8 के मल्टीपल्स है। और यहाँ भी देख रहे हैं ये संख्या जो लिखा है मैंने, ये 8 के मल्टीपल्स है। तो अगर फर्स्ट की वैल्यू मैं x मानूं, देन सेकेंड कंसेक्यूटिव नंबर जो होगा वो x+8 आएगा, एंड थर्ड जो कंसेक्यूटिव नंबर होगा वो आएगा x+8, तो दूसरा का हो गया, और फिर इसमें ऐड कर देंगे तो तीसरा हो जाएगा। कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आई होप यहाँ तो कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस कितना है ये 2 × 8। ओके, देन x प्लस 16, जो भी हो जिसको सॉल्व करने के बाद प्राप्त होगा, छोड़िए। आप यहाँ तो समझ गए हो ना इसके बेस को। सो लेट द फर्स्ट नंबर बी x, है ना। जो फर्स्ट नंबर है उसको हमने x माना। ओके दोस्त, देन सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर होगा आपका x+8। ओके, उसी तरह थर्ड नंबर यानी उसके जस्ट बाद आने वाली 8 की मल्टीपल्स जो नंबर होगा वो क्या होगा, थर्ड नंबर। सो थर्ड नंबर होगा x+8+8। कोई डाउट नहीं है यहाँ, बिकॉज ये मल्टीपल्स है 8 का ना। ठीक है,
सो इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो ये प्राप्त होगा हमें x प्लस 16। ओके, और बोल क्या रहा है, द सम ऑफ 3 consecutive multiples of 8। okay, so according to question, the sum of 3 consecutive multiples of 8 is x प्लस, सेकेंड जो है वो है x प्लस 8, एंड थर्ड जो है वो है x प्लस 16 की वैल्यू कितनी है, तो ये है 888। ओके दोस्त, सो इसको सम करते हैं, x x x, वी गेट 3x प्लस 8 और 16 24 इक्वल टू 888। सो here 3x is equal to 888 minus 24। तो 3x इक्वल टू, हम इसको घटाएंगे तो प्राप्त होगा 8, 6 और 4। ओके, इसको देखते हैं 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। 6 4 10 8 18, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ x की जो वैल्यू होगी, यहाँ शायद मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट होगा मैंने कैसे इसको डिवाइड किया। तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल जो होता है, मैं आपको यहाँ बताते चलूँ कि आप इनमें उपस्थित, इस संख्या में उपस्थित सभी डिजिट को, सभी अंक को जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ देखें आप, यहाँ 8 और 6 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 आएगा, 18 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, मतलब ये संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 8 6 4 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा 3, 3 से डिवाइड करेंगे 3 2 जा 6, कितना कैरी हुआ यहाँ 2 26, 3 8 जा 24, 2 24, 3 8 जा 24। ओके, आई होप कि यहाँ कोई भी डाउट नहीं होगा। सो x की वैल्यू जो है 288 है, इट मीन्स द फर्स्ट नंबर इज 288। सो जो फर्स्ट नंबर है वो है 288, एंड सेकेंड नंबर इज 288 प्लस 8, एंड द थर्ड नंबर इज 288 प्लस 16। इसको सॉल्व करेंगे 296। ओके दोस्त, इसको सॉल्व करेंगे 4 8 1 9 1 0 10 2 1 3 and 1 4। ओके, तो ये 404 296 एंड 288। ये कहीं मैंने गलती तो नहीं किया ना, 8 296 यहाँ मैंने गलती किया है ना, यहाँ मैंने काफ़ी बड़ी गलती कर दी। 8 6 14 और 8 है 1 9 1 10 के 0, हासिल 1 और 2 1 3 है ना, यहाँ 304 होगा। ठीक है, आई होप कि ये प्रश्न भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको। तो दोस्तों बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में हम करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।